श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजतं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण इति नामिने। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलौ कलशानाशाय जानवे पतये नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायां ददाति स्वापदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टाओं विष्णुपाद परमहंसा परिगचार्य स्तोत्र श्रीमद् भक्ति वेदांता श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टाओं विष्णुपाद परमहंसा परिगचार्य स्तोत्र श्रीमद् भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। और साथ ही साथ सभी संतों साधु वैष्णवों जिन्होंने मुझे भक्ति में आगे बढ़ाया प्रोत्साहन दिया उन सब के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। और आप सभी को हृदय से यथा योग्य प्रणाम। ये कल जो आने वाली एकादशी है वह एकादशी पवित्रोपना एकादशी के नाम से कहलाई जाती है। हम सभी जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज हमेशा श्री मधुसूदन से श्री गोविंद से ये प्रश्न पूछते हैं सारे मनुष्य मानव जन कल्याण के लिए। तो इस एकादशी के बारे में भी वे प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु आप बताएं कि इस एकादशी की जो पवित्रोपना एकादशी है उसकी क्या महिमा है ना। उस एकादशी का पालन करने से लोगों को क्या फल प्रदान होगा और इससे जुड़ी हुई कथा क्या है। तो कृष्ण श्री गोविंद ने कहा कि मैं निश्चित रूप से तुमको इस एकादशी की कथा के बारे में सुनाऊंगा और निश्चित रूप से इससे जुड़े हुए जो लाभ हैं मैं तुम्हें बताऊंगा ताकि तुम्हारे माध्यम से सभी का कल्याण हो जाए, है ना। तो उनको बताते हैं कि एक बारी की बात है कि एक राजा हुआ करता था। उनका क्या नाम था? महिजिता। महिजिता नाम के वह राजा थे जो कहाँ रहते थे? महिष्मतिपुरी राज्य पर शासन किया करते थे। अब क्या था कि उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनको पूरा राज्य बिल्कुल नीरस लगता रहता था, है ना। तो वे खुश नहीं रहते थे। अब उनको यही मतलब दुख सताता रहता था कि आगे आगे कौन उनके सारे राज्य को संभालेगा, है ना। और शास्त्रों में देखिए ये कहा जाता है कि जिसको पुत्र नहीं होता है ना, तो वह पू नामक एक नरक है ना, उसमें उसको प्रवेश करना पड़ता है ना। क्योंकि ये जो पू है ये एक नरक का नाम है और त्र का मतलब होता है उद्धार करना, पुत्र। तो शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि जिनके पुत्र नहीं होता है ना, जिनके पुत्र पैदा नहीं होता तो उनको इस नरकीय स्थिति से मुक्ति नहीं मिल पाती है। परंतु जो लोग भक्ति धारा से जुड़ गए हैं ना या भक्ति राज्य में प्रवेश कर गए हैं उनको ये सब बातों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साफ साफ बताया गया है पुराणों में, खासकर गरुड़ पुराण में और अन्य पुराणों में भी, कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति में लग जाता है
है ना, उसके जो पुराने पाप हैं, सारे पाप हैं, वह उनसे मुक्त हो जाता है ना। मगर हमको गंभीरता से उनकी भक्ति में लगना है, उनकी शरण में आना है। तो जब हम ऐसा कर लेते हैं, किसी सद्गुरु के नीचे आ जाते हैं, है ना, अपना भजन शुरू कर देते हैं, अपना नाम जप शुरू कर देते हैं, जैसा भगवान जैसा जैसा भगवद गीता में बता रहे हैं वैसा वैसा हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं। 4 जो हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उनके निर्देशों का पालन करना शुरू कर देते हैं, तो हमको इन सब बातों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान कहता है कि मैं उनकी रक्षा करूँगा। जितने भी संस्कार होते हैं, मृत्यु के समय भी अगर किसी का पुत्र नहीं है तो भगवान सब प्रबंध करते हैं, और स्वयं भगवान होते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और उससे बड़ी बात कि अगर हम बहुत गहराई में जाके अपना भजन कर रहे हैं, है ना, पूरे शरणागत हुए बैठे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हमको इस 84 लाख योनियों में आने की दोबारा ज़रूरत भी नहीं है, या फिर 1-2 जन्म ही रह जाते हैं। मगर हमको नरक की जो यात्रा है वो नहीं फिर करनी होती है। तो इतना बड़ा सौभाग्य है ये कि जब हम किसी सद्गुरु की शरण में आते हैं, किसी बोनाफाइड प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय के नीचे में आते हैं या उनसे जुड़ जाते हैं, और फिर उनसे जुड़ के या उनके नीचे में रह के हम अपना भजन शुरू करते हैं, तो हमको फिर इन सब बातों से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्सोलेशन है। मैं जानती हूँ कि बहुत लोग ऐसे होंगे कि जिनके मन में ये बात उठती होगी कि हमारे यहाँ लड़का नहीं है, तो उनको ये सब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आप भगवान का नाम जपना शुरू कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि किसी प्रामाणिक संप्रदाय के नीचे में हमें कोई गुरु की प्राप्ति हो, है ना, और हम अपनी जो यात्रा है वह अच्छे से, भजन की यात्रा है, स्पिरिचुअल जो जर्नी है उसको अच्छे से एक बोनाफाइड तरीके से, वैलिड तरीके से शुरू कर दें, उसको प्रारंभ कर दें। तो फिर हमको ये सब बातों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। कल तो देखा जाए जो स्त्री वर्ग है वह तो जो लड़के हैं उनसे और अच्छा कर रही हैं हर क्षेत्र में। और अगर वही लड़की जो इतना अच्छा कर रही है इस भौतिक दुनिया में, अगर वह धार्मिक हो जाए, तो आप बताएं कि वह दोनों परिवारों का, अपनी शादी के बाद का परिवार है, जो शादी से पहले का परिवार है, अपने माता पिता, दोनों तरफ दोनों का उद्धार कर देती है ना। तो इसीलिए देखिए कि भक्ति राज्य में होने का कितना कितना लाभ है, चाहे पुत्र हो ना हो। अगर आप भक्त हैं, आपकी पत्नी भक्त है, या आपके पति भक्त हैं और आपके बच्चे भी भक्ति में हैं, तो आपको इन सब बातों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु बल्कि लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है ना। यू विल बी वेल प्रोटेक्टेड, यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर, अगर आप भगवान के शरणागत होके चलेंगे तो। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द कथा, कि राजा को वह जो दुख था, वह जो चिंता थी, प्रतिदिन पल पल सताती रहती थी, क्योंकि वह भक्त तो थे नहीं परंतु बहुत अच्छे राजा थे। तो अब उन्होंने क्या किया कि उनको लगता था कि भाई वर्ष बीतते जा रहे हैं, कोई एक अच्छा पुत्र होता तो मेरे इतने बड़े राज्य को ना संभाल लेता, उसका देखभाल कर लेता, मगर अब कुछ नहीं है तो मैं क्या करूँगा। तो फिर उन्होंने क्या करा कि जो अपने ब्राह्मण सलाहकार थे उनको उन्होंने बुलाया, एक सभा बिठाई और उन्होंने कहा कि देखो कि मैं इस बात से बहुत चिंतित हूँ कि भाई मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है ना, सब कुछ है, पत्नी बहुत अच्छी है, राज्य बहुत अच्छे से संभल रहा है, प्रजा बहुत अच्छी है, परंतु मेरे कोई पुत्र नहीं है, धन भी है, और मैंने आज तक कोई भी मतलब बुरा कार्य नहीं करा। तो उस सभा में बैठे हुए जितने भी ब्राह्मण थे उनको ये अपना जो दुख है वह व्यक्त करने लगे। तो और बातें बताने लगे कि भाई देखो मेरे यहाँ इतना बड़ा खजाना है, मगर मैंने कभी भी कोई गलत तरीके से ये धन अर्जित नहीं किया,
मैंने किसी भी तरीके का अपने जीवन में कोई पाप का कार्य नहीं करा, है ना। कभी किसी देवता का, कभी किसी ब्राह्मण का, कभी मैंने कोई प्रसाद नहीं हड़पा। जब भी युद्ध किया, जब भी राज्यों पे विजय प्राप्त करी, तो मैंने सैन्य काल के नियमों और विनियमों को पालन किया। हमेशा अपने प्रजा की रक्षा करी, जैसे कि वो मेरी अपनी संतान हो। तो ऐसे करके वो बड़े दुखी थे, रोते हुए बोल रहे। फिर आगे कहते कि भाई जो मेरे अपने, जो अगर मेरे परिवार वाले अगर वह भी कोई कानून तोड़ते हैं तो मैं उनको भी दंडित करता हूँ। यदि मेरा शत्रु ना, अगर कोई आ जाते हैं सज्जन और वह धार्मिक होते हैं, तो मैं उनका बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। मतलब मैं हर तरीके से मतलब एक अच्छा कार्य ही कर रहा हूँ, अपनी प्रजा का वफादार हूँ। परंतु आप मुझे बताएं, कारण बताएं, है ना। उनसे सलाह लेने लगे कि आप मुझे बताएं कि ये मैं मतलब मेरे घर में पुत्र क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ सलाह दें। तो सबने बैठ के सलाह करी और उन्होंने कहा कि भाई हम जंगल की ओर चल पड़ते हैं और किसी अच्छे और ऋषि मुनि साधु संतों से जब मिलेंगे तो उनसे उनकी कोई सलाह लेंगे। तो इस उद्देश्य से जितने भी वो ब्राह्मण थे, सलाहकार, वह निकल पड़े और विभिन्न प्रकार के महान महान ऋषि मुनियों के आश्रमों में गए और आखिरकार उन्हें एक बड़े ही श्रेष्ठ ऋषि मिले जो बहुत ही बड़े तपस्वी थे ना, शुद्ध आत्मा थे, अपने में संतुष्ट थे। और उनके बारे में ऐसे सुनने में आता था और उपवासों का बहुत सख्ती से पालन किया करते थे। इंद्रियां जो थी उनकी बड़ी नियंत्रण में रहती थी। क्रोध पे उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, है ना। कर्तव्य निभाने में बड़े निपुण थे, ऐसा उनके बारे में कहा जाता था। तो जब वहाँ के वो जो ऋषि मुनि थे उनसे उनकी भेंट हुई, उनसे मिले, उनको दंडवत प्रणाम करी, उनके चरणों में गिरे और उनकी स्तुति करने लगे ना। जो भी उन्होंने सुना था उनके बारे में उनको ना इन हिज प्रेज वो ये सारी बातें कहने लगे। और स्तुति करने के बाद ना उनको वो उन्होंने जो बात उनके हृदय में थी राजा को लेकर, उन्होंने उनके साथ में उनको वह व्यक्त करी। तो उन्होंने बोला कि आप ये बताएं। खैर इससे पहले मैं ये बताती हूँ कि उन ऋषि मुनि का क्या नाम था। इतने सारे हमने गुण तो सुन लिए उनके, है ना। तो उन ऋषि मुनि का क्या नाम था? लोमसा ऋषि मुनि, आपने सुना भी होगा, इट्स अ वेरी फेमिलियर नेम। तो लोमसा ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए उनके सादर, जो भी उन्होंने सत्कार उनके प्रति करा, जो भी उन्होंने इतनी अच्छी बातें उनकी महिमा गाई उनके आगे ना, दंडवत किया, उनको बहुत नम्रता से उनके बारे में सब कुछ कहा। तो वह बहुत उनसे, उनके जो बिहेवियर है उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा आप हमें बताएं कि क्या समस्याएं हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस समस्या का कोई हल निकाल सकूं। तो उन्होंने उनसे, फिर जो सलाहकार आए थे उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने कि हे ऋषिवर, ऐसे ऐसे बात है, हमारे जो राजा हैं वह बहुत ही परेशान हैं क्योंकि उनके घर में पुत्र नहीं है और वो हमें बहुत प्रिय हैं और हमने भी ऐसी इस प्रकार से सभा बैठाई थी और हम इसीलिए निकले हुए हैं कि हम किसी श्रेष्ठ ऋषिवर से मिले और उनसे उनकी सलाह लें और आज हमें आप मिल गए हैं तो हमारी आपसे बड़ी विनती है कि आप हमें उसका कोई सुझाव दें। तो लोमसा ऋषि मुनि भाई
हमने उनके बारे में सुन ही लिया कि वो कितने महान श्रेष्ठ संत ऋषि थे। उसके साथ साथ वे भूतकाल को भी देख सकते थे, भूत में हुई क्रियाएं, भूत में हुए हुए लोगों के जन्म, या वर्तमान को देख सकते थे, या भविष्य में होने वाली कोई घटना को देख सकते थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और वो राजा के बारे में देखने लगे कि भाई पिछले जन्म में ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से आज राजा बहुत ही दुखी है। तो उन्होंने जब अपनी आंखें बंद करी तो उन्होंने देखा कि जो ये राजा थे वह एक बहुत बड़े क्या थे, मर्चेंट थे। तो वो क्या थे, वह एक व्यापारी थे। अब व्यापारी थे तो वे जगह जगह पे जाते थे, हाँ, धन को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि उनके पास पर्याप्त धन नहीं है, वो पर्याप्त धन बना नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए वे पाप कर्म करने लगे, है ना। कई गांवों की यात्रा करते थे। और एक बारी की बात है कि ज्येष्ठ मास में, मतलब विच इज़ अराउंड मई एंड जून, कि जो प्रकाश के प्रखाड़े में आने वाली जो एकादशी थी, उसके अगले दिन उन्होंने दोपहर के समय एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करी और उनको ऐसे लगा कि उनको बहुत प्यास लग रही है। तो उनको प्यास लगने लगी तो एक गांव के बाहरी इलाके में एक सुंदर सा तालाब वहाँ पे उन्होंने देखा चलते चलते। अब जैसे ही वे तालाब के पास पहुँचे, पानी अब पीने का प्रयत्न करने लगे, तो तभी देखा कि एक गाय वहाँ पे अपने नवजात बछड़े के साथ आ पहुँची है ना। अब ये दोनों प्राणी भी बहुत प्यासे थे क्योंकि गर्मी का समय था, मई जून का समय। लेकिन जब गाय और बछड़े ने पानी पीना प्रारंभ किया तो व्यापारी ने बड़ी बेरहमी से उन्हें एक तरफ धकेल दिया और स्वार्थवश अपनी प्यास बुझाने लगे। अब गाय और उनके बछड़े के प्रति इतना बड़ा अपराध हो गया, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। उसके परिणाम स्वरूप राजा को कोई पुत्र नहीं है। ये सब ऋषिवर जो है उन्होंने राजा के ब्राह्मणों को ये बताया कि आपके जो राजा व्यापारी थे और वे पाप कर्म में लग गए थे ना, अधिक पैसा कमाने के चक्कर में, और ऐसे ऐसे एक बारी घटना घटी कि भाई उन्होंने गैया और जो बछड़ा जिसको इतनी प्यास लगी थी उसको उन्होंने धकेल दिया गर्मी के मौसम में तालाब के निकट। तो इतना बड़ा उनको अपराध लग गया। अब देखो आजकल आपको ये कितना देखने को मिलता होगा कि ऐसे ही धक्का दे देते हैं प्राणियों को। वो तो गैया थी, गैया को भी कर देते हैं, इतने नासमझ लोग हैं। कलयुग में एनीथिंग इज पॉसिबल। अब इतना बड़ा अपराध वो कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसे ही हम लोग सोच ही नहीं पाते हैं कि हम इतने बड़े बड़े अपराध कर जाते हैं और हमें लगता है ये तो कोई छोटी सी बात थी, इसमें तो कोई बात ही नहीं थी, मगर उसका इतना बुरा परिणाम होता है, जन्मों जन्मों तक हमको भुगतना पड़ता है। तो अब जब इन्होंने ये सारी बात सुनी, जो सलाहकार थे, जो ब्राह्मण थे राजा के, तो उन्होंने कहा कि हे मान्यवर, हे ऋषि, हमने सुना है कि वेदों में कहा गया है या बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति ना कोई पुण्य कर लेता है तो उसके जो पिछले जो पाप का जो प्रभाव है वह खत्म हो सकता है। तो हमें आप कुछ निर्देश दें, है ना, हम पे कुछ कृपा करें कि हमारे राजा के द्वारा जो ये पिछले जन्मों में पाप हुए हैं वह दूर हो जाएं, सब नष्ट हो जाएं। कृपा उन पर आप दया करें ताकि उनके परिवार में एक राजकुमार जन्म ले ले।
तो लोमसा ऋषि मुनि ने कहा कि देखो, एक पुत्रदान नामक करके एकादशी है, जो श्रावण मास के प्रकाश पखवाड़े के दौरान आती है। तो अब इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। तो उनको बताने लगे कि ये जो पुत्रदा एकादशी है ये श्रावण मास में आती है और ये ना प्रकाश के पखवाड़े में आती है। इट्स अ ब्राइट मून एकादशी। तो इस दिन क्या करना चाहिए कि राजा को अपने सहित परिवार, बल्कि आप सभी लोगों के साथ उनको ये सख्ती से व्रत का पालन करना चाहिए। और याद रहे कि रात्रि जागरण करना ना भूलें, निर्जल करें, भगवान का नाम करें, कीर्तन करें। अभी सारे जो उपदेश हैं ये बता रहे हैं ऋषिवर। क्यों? क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़े भक्त हैं, है ना। ये बहुत बड़े हरि के भक्त हैं। तो उनको एकादशी का बता रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे एकादशी को फॉलो करें, अपने राजा को बताएं और आप लोग सभी मिलकर ना ये व्रत का पालन करें। तो हमने बात आती है कि हमने लोमसा ऋषि मुनि के बारे में हमने इतने गुण तो सुने ही थे ना, कि उनके अंदर इतने गुण हैं, मगर उनके अंदर सबसे बड़ा गुण क्या था, सबसे विशेष गुण क्या था? कि वे भगवान के, या क्या है कि वे भगवान के भक्त हैं या भक्त थे। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि यस्यासति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वोर गुणोस तत्र समस्ते सुरा हर्व अभक्तस्य कुतो महत् गुण मनोरथने सती धावतो बहि। जिसके पास कृष्णा के प्रति अटूट भक्ति है ना, उसमें कृष्ण और देवताओं के सभी अच्छे गुण लगातार प्रकट होते हैं। हालांकि जिसके पास भगवान के परम व्यक्तित्व के प्रति कोई भक्ति ही नहीं है, उसके पास कोई अच्छी योग्यता नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है कि वह मानसिक रूप से भौतिक कार्यों में लगा हुआ है, जो कि मतलब भगवान की मतलब बाहर ही एक विशेषता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब दुनिया में तो आपको लगेगा कि वो इज सच अ सक्सेसफुल पर्सन और शी इज सच अ सक्सेसफुल पर्सन, और कितने बाहरी गुण हैं ना, अच्छे लोग हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। परंतु अगर किसी में अगर कोई भक्त नहीं है ना, तो वो सारी योग्यताएं शास्त्र के हिसाब से मतलब ज़ीरो कहलाई जाती हैं। ये सारे जो मतलब बाहरी गुण हैं, ये सारे 0 0 0 0 0 हैं। अगर इससे पहले 1 नहीं लगेगा ना, तो वो नंबर बनेगा नहीं, सारे केवल 0 ही रह जाएंगे। तो वो नंबर 1 क्या है? भगवान का भक्त होना, गंभीर भक्त होना, जो पूरी तरीके से भगवान को शरणागत हो। तो अब वो बड़े प्रसन्न हुए और उन सभी ने बड़ी कृतज्ञता पूर्वक उनको प्रणाम किया और वे बड़े आनंदित हुए और खुशी के उनके आँखों में आंसू थे, वे चमक रहे थे और इतने आनंदमय होकर या ना एक खुशखबरी लेकर वे वापस राज्य की ओर निकल पड़े। और वहाँ गए और उन्होंने राजा को बड़े उत्साहपूर्वक ये खुशखबरी सुनाई कि ऐसे ऐसे ये जो श्रावण मास की जो ब्राइट मून की एकादशी है, शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है ना, उस एकादशी का आप अच्छे से पालन करें और ऐसे ऐसे भगवान का नाम का आप जप करें, कीर्तन करें, निर्जल करें, जागरण करें, और हम मतलब सभी मिलकर, और ऐसे ऐसे अगर आप करेंगे राजन, या हम सब मिलकर आपके साथ करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा ही हुआ। जब श्रावण का महीना आया तो राजा के सलाहकार और राजा सब मिलके, जो लोमसा ऋषि जी की सलाह थी, उन्होंने उनके निर्देश का पालन करा। सबने उस एकादशी का व्रत रखा और अगले दिन द्वादशी को
कर्तव्य पूर्वक उन्होंने अपना अर्जित पुण्य, जो पुण्य था वो अर्पण किया। जो सलाहकार थे द्वादशी पे उन्होंने ना, मतलब जैसे अगर अब किसी को अर्पण करना होता है अपना एकादशी का फल, तो द्वादशी पे जब हम पारण करते हैं तो तब हम वह अर्पण कर देते हैं कि भाई हमने सो एंड सो इंसान को ये अपना फल, जो इसका जो फल है वो एकादशी का दिया। ऐसा ही वो जो सलाहकार थे उन्होंने अपना फल जो है वह राजा को दिया था। अब इतने सारे पुण्य उनको मिल गए और खुद भी उन्होंने काशी रखी, रानी ने भी रखी थी, राज्य में सभी ने रखी। तो क्या हुआ कि जो रानी है वह गर्भवती हो गई और अंततः एक अत्यंत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। तब भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? भगवान कृष्ण ने ये निष्कर्ष निकाला, कहा ये युधिष्ठिर, जो कोई भी इस लोक और परलोक में सुख चाहता है ना, वह इस पवित्र दिन पर एकादशी रखा करे, मतलब एकादशी का व्रत किया करे। और जो कोई पुत्र की प्राप्ति चाहता है वह निश्चित रूप से इस एकादशी का पालन करे, उसको पालन करना चाहिए। और जो कोई इस एकादशी की महिमा का केवल श्रवण ही कर लेता है ना, वह अपने कितने प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस एकादशी जो सबसे बड़ा लाभ है ना, अगर हम भौतिक स्तर पर देखें तो वो है कि पुत्र का आशीर्वाद, संतान प्राप्ति और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति। और जो लोग भगवान की शरण में आ गए हुए हैं, भक्ति राज्य में प्रवेश कर रहे हैं या ना करे हुए हैं, भक्ति के सारे अंगों का पालन कर रहे हैं, नवविधा भक्ति को फॉलो कर रहे हैं, है ना, और आगे आगे जैसे जैसे एकादशी रख रहे हैं और आगे आगे जैसे जैसे उनकी सुकृति बढ़ती जाती है या जाएगी, तो क्या होगा, उनको एक सद्गुरु की भी प्राप्ति होगी। तो जो लोग ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहे हैं या एटलीस्ट इस लाइन में लग गए, उनका कल्याण होना शुरू हो गया, सर्व कल्याण। और वो सारी एकादशी रखेंगे, भगवान का नाम जपेंगे ना, ये सब जितने भी भक्ति के अंग हैं उनको फॉलो करेंगे, तो क्या होगा, स्वर्ग की केवल प्राप्ति नहीं होगी, वापस भगवान के धाम चले जाएंगे, गोलोक वृंदावन वैकुंठ में चले जाएंगे, उनको वापस नहीं। इससे लेसन क्या मिलता है हमें? से ये लेसन मिलता है कि अगर हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं, है ना, और अगर हम भगवान के निर्देशों का पालन करने लग जाते हैं, तो हमारे पास संतान हो या ना हो, हमारे पास पुत्र हो या ना हो, हम फिर भी अपने जीवन को सक्सेसफुल बना सकते हैं, कामयाब बना सकते हैं। इस जीवन को नहीं, परलोक को सुधार सकते हैं, है ना। तो जिनके यहाँ पे पुत्र नहीं है, वो पुत्रदा एकादशी तो रखे ही रखे, बट साथ ही साथ में ये थोड़ा सोचने का प्रयत्न करें कि वापस बार बार आने का क्या औचित्य है ना। अगर हम भक्ति में एंटर कर जाते हैं, या अगर हम अपने बच्चों को भक्ति में ले आते हैं, या अगर हमारे पास पुत्र नहीं है तो जो पुत्री हैं उनको अगर हम भक्ति में ला देते हैं, तो अगर वो अच्छे भक्त बन जाते हैं तो हमारे को भी वो उतार देंगे। और अगर हमारे पास संतान ही नहीं है ना, तो हम खुद से भक्ति इतने अच्छे से करेंगे कि हम अपने जीवन को तार देंगे ना, सद्गुरुओं और वैष्णवों ठाकुर जी की कृपा से। तो ये हमारे लिए लेसन है। हमको क्वेश्चन करना चाहिए कि अब हम आगे कैसे बढ़ें। जो लोग अभी भक्त बन रहे हैं या भगवान की ओर जा रहे हैं, वो तो और उत्सुक होंगे। अगर वो अपने आसपास में कोई ऐसी ना कोई सिचुएशन देखते हैं या आगे आने वाली सिचुएशन के लिए और उत्सुक हो जाएंगे कि कैसे हम बढ़ें, कैसे और शरणागत हों।
ताकि हमारे को इन मुश्किलों का सामना कभी भी ना करना पड़े। देखो, पुत्र होने से क्या होगा कि चलो आपको वो किसी ऐसे नरक से बचा लेगा ना, ये सब कर्म कांड संस्कार करके, मगर फिर आप दोबारा 84 लाख योनियों में भी तो एंटर कर रहे हो ना। और भक्ति करने से क्या होगा, अपने बच्चों को भक्ति में लाने से क्या होगा, वापस नहीं आना पड़ेगा, इस 84 लाख योनियों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो हर मनुष्य अपना इस जीवन में लाभ ही देख रहा है ना, तो हमको भी अपना लाभ देखना है, सही लाभ कहाँ है। अगर हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है तो इसमें बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों को मिलके, या आप शादीशुदा नहीं है या शादी गृहस्थ आश्रम में है, तो आप अच्छे से भगवान का भजन करें और अपने इस लोक और परलोक को सुधार लें। अगर आपके पास पुत्र नहीं है तो आप अपने पुत्री भी है तो उसको इतना धार्मिक बनाएं, आप इतना भक्ति में लाएं आप कि वह दोनों कुलों को अपने, मतलब शादी के बाद और शादी से पहले दोनों का, परिवारों का वह उद्धार कर दे, है ना। और अगर आपके पास पुत्र भी है तो आप अपने पुत्र को भी इसमें आगे बढ़ाएं, ताकि वह खाली नरकों तक ही नहीं, आपको पूरे जन्म मृत्यु के इस जंजाल से, इस जन्म मृत्यु के नरक से बचा ले, है ना। तो अब तीनों ही सर्कमस्टांसेस में ना आपकी विजय ही विजय है। तो हमारा ये लेसन बनता है कि हम खुद से थोड़ा अब सोचें। हम ये सोचते हैं कि बच्चों के लिए क्या करना है, अपने परिवार के लिए क्या करना है, मटेरियल लेवल पे ही, या आगे तक के लिए उनका कि क्या क्या करें कि जिससे उनका लाभ हो, जिससे उनका जो फ्यूचर है वो सुखद हो जाए, आगे का भविष्य सुखद हो जाए। कितनी तरह की हम यत्न करते हैं, परंतु हम इस जो विशेष, जो मूल है, जो सार है सारे शास्त्रों का, जो एक इतनी बड़ी सलाह दी गई है, जो इतनी बड़ा सोल्यूशन दिया गया है पूरी प्रॉब्लम का, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस दुनिया की, कि हम भगवान को भूले हुए और इस जन्म मृत्यु में फंसी जा रहे हैं, उसका जो हल दिया है उसके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं, वह सलाह लेना ही नहीं चाहते हैं, उस लाभ को उठाना ही नहीं चाहते। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, यही वास्तविकता है ना। तो हमको अब थोड़ा सा इससे प्रेरणा लेके, गुरुजी की ना, गुरुजी का आशीर्वाद लेके, गुरुवर्गों का आशीर्वाद लेके, वैष्णवों का आशीर्वाद लेके हमें प्रेरित होना है। और फिर क्या करना है, स्टेप्स लेने हैं ना, उत्सुक होना है, पूछना है कि आगे अब कैसे बढ़े, और सब तक ये मैसेज पहुँचाना है। डिवोटीज़ को और आगे बढ़ना है और नॉन डिवोटीज़ तक हमें ये मैसेज पहुँचाना है। भगवान कृष्ण ने, श्री गोविंद ने ये कथा युधिष्ठिर महाराज को सुनाई, और इसका सारा जो वर्णन है भविष्य पुराण में दिया गया है। तो हमको अब क्या करना है, ये जगह जगह तक ये मैसेज पहुंचाना है कि अगर कोई भी इस प्रकार के कष्ट से दुखित हो रहा है तो वह ज़रूर पुत्रदा एकादशी ना का पालन करे, या पवित्रोपना, कंफ्यूजिंग, पवित्रोपना एकादशी का पालन करें। उससे निश्चित रूप से ना उनका जो कष्ट है वह दूर होगा। तो हमको याद है ना कि हमको क्या मंत्र करना है, महामंत्र करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और किसकी शरण में करना है, नित्यानंदा 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 गौर हरि, ताकि हमसे कोई भी अपराध ना बन बैठे नाम करते समय। तो जिनके पास माला नहीं है उनको 108 अपनी उंगलियों में काउंट करना है, विच मीन्स कि उनको पता चल जाएगा कि उनकी एक माला हो गई है, जिनके पास माला नहीं है। और जिनके पास माला है उनको माला पे करते रहना है ना। एकादशी पे सारा दिन रात कोशिश करनी है ना। अगर आपको पूरा लाभ लेना है, भगवान की कृपा
पूरी पानी है ना, or you have to become the object of his mercy, then please 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 keep chanting under the shelter of Nityananda Gauranga Mahaprabhu. और एकादशी में भी बेयर मिनिमम प्रसाद पाना है, कोशिश करो, निर्जल करो और जागरण करने की कोशिश करनी है। किसी ग्रुप के साथ में अटैच हो जाओ, जो लोग जागरण में कीर्तन करते हैं, तो वहाँ से आपको मतलब हम निद्र योग में भी नहीं जाएंगे, आराम से अपना जागरण कर पाएंगे, है ना। बट अगर ऐसा नहीं भी हो पाता तो आप भगवान का नाम ज़रूर जपते रहें, ठीक है। और द्वादशी पे सही समय से अपने व्रत को आप खोलें और फिर अपना दिन शुरुआत करें। तो चलिए इसी के साथ मैं कथा को विराम देती हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री राधे। सदा बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे।